नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे ज्योतिषीय विज्ञान और हस्तरेखा के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। ये तो मालूम ही है कि आप अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ में कमी नहीं है आपकी, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो बहुत कम हो रही हैं। ऐसे विरले लोग हैं जो थोड़े से ही प्रयास में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो प्रयास करते रह जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें लाखों लोग बैठते हैं। सिलेक्शन होता है मामूली करीब 8 या 10 हज़ार लोगों का। तो ऐसे 8 से 10 हज़ार लोगों में क्या खासियत थी, क्या मेहनत की थी, या कैसी ग्रह स्थितियाँ थी जिसके कारण ये सफल हो गए। अब इनमें भी कुछ लोगों का परसेंटेज ऐसा है जो पैसा देके ही सिलेक्शन करवा लेते हैं। बात अभी 1 नंबर या 2 नंबर में सफलता की नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति बैठ रहे हैं उनमें चाहे कोई भी कारण हो, यानी भाग्य में सफलता है कि नहीं है, और इसको बड़ी आसानी से जाना जा सकता है ज्योतिषी गणनाओं से और हस्तरेखा द्वारा। अपने भारत का जो ज्योतिष विज्ञान है और हस्तरेखा के सिद्धांत हैं, ये विलक्षण है और पूरे संसार में इनकी टक्कर का कोई भी नहीं। आप यूरोपियन हस्तरेखा विज्ञान देख लीजिए, यूरोपियन जन्म कुंडली गणनाएं देख लीजिए, सब गोलमाल बातें हैं, सफलता है ही नहीं। चाहे चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी देख लें अपन, चाहे यूरोप की ज्योतिषी गणनाओं को देख लें, सफलता नहीं है। उनका केवल पंचांग अच्छा है सिफारियल का, बाकी गणनाएं और उनके सिद्धांत पूरी तरह फैले हो रहे हैं। तो यदि अपन अपने हिंदू धर्म की ज्योतिषी गणनाएं और हस्तरेखा विज्ञान को फॉलो करते हैं तो 100% सफलता की गारंटी हो जाती है। कैसे होती है ये आप सुनिए। आने वाले 4-5 मिनट में अपन जो बात करेंगे उससे आपके प्रयासों की दिशा बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, और आप सफलता की तरफ ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि आप तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अपने व्यवसाय में सफलता के लिए प्रयास हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है या बहुत कम मिल रही है। फिर इनके दूरगामी परिणाम ऐसे होते हैं, या तो आदमी कर्ज में डूबता है, या निराशा में आकर अपना व्यवसाय या सर्विस में प्रमोशन न होने के कारण से परिवर्तन लाता है। तो कुल मिला के बात ये उठती है कि हमारी ज़िंदगी में है क्या, आगे हमारी सफलता कब से है। ये बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। आपको ये नहीं मालूम कि अगला पासा आपको 6 नंबर देगा या 1 नंबर, या आप सांप के मुंह में जाके नीचे आ जाएंगे, या सीढ़ी मिल जाएगी तो आप ऊपर चले जाएंगे। ये चीज़ भगवान ने अपने अधिकार में अंधकार में रखी है, और इसीलिए कर्म के सिद्धांत, लक, भाग्य, ये सब चीज़ों और उनकी परिभाषाएं डेवलप हुई हैं। तो जैसे यदि आपको जो मिलने वाली सफलता है उसको आप कम समय में पाना चाहते हैं, आप 5 साल की मेहनत की जगह केवल 6 महीना और 1 साल की मेहनत से सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको पुराने ग्रंथों में, वेदों में जो उपाय दिए हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे आसान जो तरीका है वो है रत्नों का उपयोग। यदि आपके जन्म कुंडली में, यानी जन्म के समय पर शनि कमज़ोर है, तो शनि के जो रत्न हैं वो आप धारण कर सकते हैं। यदि आपके आगे बढ़ने में जो रुकावटें आ रही हैं वो आपकी बात करने की शैली अच्छी नहीं है इसलिए है, या आप में कन्विंसिंग पावर नहीं है, तो आप बुध ग्रह का रत्न इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पन्ना। और यदि आपको उच्च अधिकारियों से अड़चनें आ रही हैं,
आगे बढ़ने में आपको गुप्त शत्रु की बाधाएं हैं तो पीला पुखराज और मूंगा मूंगा आपको डैशिंग बनाएगा और पीला पुखराज आपको दूरगामी सोच देगा, राजनीतिक सूझबूझ देगा, जिससे आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो पीला पुखराज और मूंगा एक कॉम्बिनेशन में आपको सफलता का शॉर्टकट मिल जाएगा। ऐसा आपने बहुत कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति पूरी जवानी मेहनत करते रह गया और अचीवमेंट या उपलब्धियों के नाम पर मामूली ही परसेंटेज में उसको सफलता मिली। और ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो कम उम्र में ही सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए, उच्च पद पर पहुंच गए, समाज में नाम हो गया और धन और इज्जत इनके पीछे पीछे चलने लगी। तो फिर अपने को ये लगता है कि ऐसा क्या करें जिससे हमें भी सफलता कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सिर्फ अपने हिंदू धर्म के ज्योतिषी गणनाओं और हस्तरेखाओं में दिया है कि यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं और माइन्यूटली बहुत ध्यानपूर्वक ये पा जाते हैं, गणनाओं के द्वारा ये पा जाते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी उन्नति में बाधा बन रहा है, उसका उपाय करिए। या तो रत्नों के थ्रू, या दूसरा थोड़ा लंबी प्रोसेस है, वो है देवी आराधना या जो भी आपका इष्ट देवता निकलता है जन्म कुंडली में, उसके मंत्र जप। यदि मंत्र जप विधिवत हुए तो 6 महीने में ही आपके भाग्य में बड़े उलटफेर हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। और यदि केवल ग्रहों के, यदि केवल रत्नों के उपाय किए गए तो कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन परिवर्तन आएंगे। यदि आप रत्न, जैसे कि यदि आप पन्ना धारण करते हैं तो आप में जो परिवर्तन आएंगे बहुत जल्दी दिखेंगे, लेकिन आपको नहीं दिखेंगे। आप वो दिखेंगे आपके घर के सदस्यों को, सबसे करीबी लोग जैसे पत्नी है, माता पिता है, या बहुत ही करीबी दोस्त हैं, कि उनको लगेगा कि हाँ भाई, इस व्यक्ति में बात करने की शैली चेंज हो रही है, कन्विंसिंग पावर बढ़ रही है। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे उनमें वजन रहेगा, कन्विंसिंग पावर रहेगी। और इन टोटल देखें तो आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ आपका एक सम्मोहक आरा बनेगा, प्रभावशाली तरंगें निकलेंगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा आप सफलता का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सी मेथड है जिनको अपन अगले बार देखेंगे। नमस्कार।